हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हमने टैली के लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड बाइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखा था। आज भी हम सेलिंग प्राइस के रिलेटेड ही एक नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि वो ऑप्शन किस लिए यूज की जाती है। देखो, जो सेलिंग प्राइस वाली ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, उसमें क्या था कि आप एक गुड का एक सिंगल प्राइस डिफाइन करके आते हो और जब भी सेल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो टैली प्राइम वही प्राइस अपने आप क्या करता है, पिक कर लेता है। लेकिन अब मान लो कि आपके पास कस्टमर की अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन्हें आप डिफरेंट रेट्स पे गुड्स सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, आपने नॉर्मली देखते ही है ना हम कि अगर हम होलसेल में गुड्स परचेज करते हैं तो हमें एज कंपैरिजन टू रिटेल कम प्राइस में गुड्स मिल जाती हैं। होलसेल में यानी कि आप बल्क क्वांटिटी में अगर परचेज कर रहे हो, रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हो, तो उस कंपैरिजन में आपको कम रेट पे गुड्स मिल जाती है। तो अब ऐसे ही मान लो कि आपका बिजनेस है, आप होलसेल में भी गुड्स सेल करते हो और रिटेल में भी गुड्स सेल करते हो। तो जो आपका होलसेल वाला कस्टमर होगा उसको आप कम प्राइस में गुड्स पर सेल करोगे एज कंपैरिजन टू रिटेल कस्टमर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही गुड के दो डिफरेंट प्राइसेस हो गए। होलसेल वाला प्राइस अलग हो गया और रिटेल वाला प्राइस अलग हो गया। तो टैली प्राइम में आप एक से ज़्यादा प्राइसेस एक सिंगल गुड के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या करना है, हमें मल्टीपल प्राइस लेवल्स सेट करने हैं। तो समझ आया कि ऑप्शन किस लिए यूज होगा। ऑप्शन किस लिए यूज होगा कि आपकी गुड एक है लेकिन उस एक गुड को आप डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर रहे हो। तो उसके लिए ये डिफरेंट अलग अलग प्राइसेस आप कैसे सेट कर सकते हो टैली प्राइम में, वो देखते हैं। तो मल्टीपल प्राइस लेवल्स सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले F11 की प्रेस करनी पड़ेगी। F11 की आप कहीं पे भी खड़े होकर प्रेस करोगे तो सेम स्क्रीन ओपन होगी कंपनी फीचर्स की। तो कंपनी फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इस ऑप्शन को यस कर देंगे, देन Ctrl+A प्रेस कर देंगे और वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो हमने ऑप्शन इनेबल कर दी। अब जब आप मास्टर्स में क्रिएट के अंदर जाओगे तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको यहाँ पे 3 नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम अपने मल्टीपल प्राइस लेवल्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्राइस लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। प्राइस लेवल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। प्राइस लेवल में बेसिकली आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप प्राइस को डिफरेंशिएट कर रहे हो। जैसे कि मैं होलसेल और रिटेल के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं दो लेवल्स क्रिएट करूँगी, होलसेल और रिटेल। बेसिकली आपको अलग अलग प्राइस लेवल्स का नेम डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट कैटेगरी आ गई होलसेल, देन सेकेंड आ गई रिटेल। आप अपने अकॉर्डिंग भी लेवल्स डिसाइड कर सकते हो। Ctrl+A करके सेव कर देंगे। देन प्राइस लेवल्स के बाद हम डिसाइड करेंगे हमारा प्राइस क्या होगा। होलसेल पे हम किस प्राइस पे गुड सेल करेंगे और रिटेल में हम किस प्राइस पे गुड सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्राइस सेट करने के लिए 2 ऑप्शंस है, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप। आप स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी प्राइस सेट कर सकते हो और स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग भी। मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जब आप प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग चूज करोगे तो यहाँ पे आपको एक नई स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है स्टॉक ग्रुप नेम, कि आप किस स्टॉक ग्रुप की आइटम्स का प्राइस डिफाइन करना चाहते हो। अगर आप सारे ग्रुप्स की आइटम्स का डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे हम ऑल आइटम्स चूज कर लेंगे, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम उस ग्रुप को चूज कर देंगे। देन प्राइस लेवल, किस प्राइस लेवल जो अभी हमने क्रिएट किए होलसेल और रिटेल, किस प्राइस लेवल का आपको प्राइस सेट करना है। तो सबसे पहले मैं होलसेल का प्राइस सेट कर रही हूँ। अब आ रही है डेट एप्लीकेबल फ्रॉम, किस डेट से आपका ये प्राइस एप्लीकेबल होगा। तो 1 अप्रैल 2022 से मेरा ये रेट एप्लीकेबल होगा।
एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपको अपनी गुड यानी कि स्टॉक आइटम को चूज करना है, जिस भी स्टॉक आइटम का आपको प्राइस डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास लेज ऑलरेडी क्रिएट की हुई है स्टॉक आइटम, मैं वो चूज कर लूंगी। देन ऑप्शन आ रही है क्वांटिटीज लेस देन। देखो आप अलग अलग होलसेल और रिटेल का प्राइस भी चूज करके आ सकते हो और क्वांटिटी वाइज भी प्राइस को अलग अलग चूज करके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर होलसेल में कोई कस्टमर मेरे से 0 से लेकर 300 तक लेस परचेज करता है तो उसे मैं लेस 20 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से चार्ज करूँगी। देन अगर आप उसको कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे फ्रॉम में अपने आप आ गया 300 पैक्स। देन लेस देन में हम यहाँ पे चूज करेंगे 600 कि अगर कोई कस्टमर 300 से लेकर 600 तक की क्वांटिटी परचेज करता है तो उसे मैं 19 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से लेस सेल करूँगी और साथ में 1% डिस्काउंट भी दूंगी। उसके बाद 600 से लेके 1000 तक अगर कोई परचेज करता है क्वांटिटी तो 18 रुपीज़ और डिस्काउंट 2%। और अगर 1000 से अबव पैकेट्स परचेज किए जाते हैं तो 17 रुपीज़ और 3% डिस्काउंट मैं दूंगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे सेकंड में जो भी आपकी नेक्स्ट गुड्स होंगी, स्टॉक आइटम्स होंगी, उनके भी आप ऐसी ही रेट्स डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना किसी और गुड का, किसी और स्टॉक आइटम का रेट डिफाइन, तो यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे और एक्सेप्ट यस कर दोगे। अब जैसे हमने होलसेल का रेट डिफाइन किया, ऐसे ही हम रिटेल गुड्स का भी डिफाइन करके आएंगे प्राइस। तो स्टॉक ग्रुप मेरा स्नैक्स रहेगा। प्राइस लेवल में रिटेल चूज कर रही हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। तो लेज पर्टिकुलर में लेज आ जाएगा। फ्रॉम क्वांटिटीज फ्रॉम लेस देन अगर 20 पैकेट्स रिटेल में परचेज किए जाते हैं तो मैं 25 रुपीज़ चार्ज करूँगी, कोई डिस्काउंट नहीं है। अब 20 से लेकर अगर 30 पैकेट्स परचेज किए जाते हैं तो 24 रुपीज़, डिस्काउंट 1%। 30 से लेकर अगर 50 तक पैकेट्स परचेज किए जाते हैं तो 23 रुपीज़ और 2% डिस्काउंट। देन 50 से अब अगर परचेज किए जाते हैं तो 22 रुपीज़ और 3% डिस्काउंट। और आइटम्स का प्राइस मुझे डिफाइन नहीं करना तो यहाँ पे मैं एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट यस कर। तो हमने प्राइस लेवल्स क्रिएट कर लिए और उन प्राइस लेवल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस भी डिफाइन कर लिए। अब हम सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देखेंगे कि अपने आप जो हमने क्वांटिटीज फिल की हैं और उनके प्राइजेस सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस अब पिक हो रहा है या फिर नहीं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके वाउचर्स पे जाएंगे और F8 की प्रेस करके सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में पहले मैं एक होलसेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी और देन रिटेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी। तो पार्टी अकाउंट नेम में मैं राहुल चूज कर रही हूँ। राहुल मेरा होलसेल वाला कस्टमर है। तो पार्टी अकाउंट नेम में राहुल आ जाएगा। देन डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप फिल कर सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। अब पार्टी अकाउंट नेम के बाद आपको यहाँ पे एक नई ऑप्शन ओपन हो जाएगी प्राइस लेवल की। अब प्राइस लेवल के ऑप्शन में जो 2 लेवल्स हमने डिफाइन बनाए थे वो शो हो रहे हैं और साथ में आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। अगर राहुल आपके इन प्राइस लेवल्स की कैटेगरी में आता है तो आप वो प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग राहुल की सेल रिकॉर्ड कर लोगे। अगर प्राइस लेवल की कैटेगरी में नहीं आता तो आप नॉट एप्लीकेबल भी चूज कर सकते हो। तो राहुल मेरा होलसेल वाला कस्टमर है तो यहाँ पे मैं चूज कर रही हूँ होलसेल। देन उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम में लेस। अब क्वांटिटी में हम चूज करेंगे जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो। देखो हमने 0 to 300 का प्राइस फिल किया था 20 रुपीज़ कि अगर 0 से 300 तक होलसेल में गुड्स परचेज की जाती हैं तो हम 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वांटिटी में फिल कर रही हूँ 280 पैकेट्स। तो देखो 280 पैकेट्स फिल करते साथ ही अपने आप रेट आ गया हमारे पास 20 रुपीज़। अब देन एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में फिर से मैं लेस चूज करूंगी और यहाँ पे 300 से 600 के बीच कोई क्वांटिटी चूज करेंगे। तो मैं चूज कर रही हूँ 540। 300 से 600 के बीच हमने प्राइस डिफाइन किया था 19 रुपीज़। तो अपने आप इसने 19 रुपीज़ पिक कर ली। लेकिन साथ में हमने यहाँ पे 1% डिस्काउंट भी चूज किया था।
वो डिस्काउंट नहीं आ रहा। तो वो डिस्काउंट हम कैसे शो कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो उस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर लास्ट सेकंड ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। Ctrl+A प्रेस करके हम उस ऑप्शन को सेव कर देंगे। जब हम वापस से सेल्स के वाउचर पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे होलसेल चूज करना पड़ेगा एंड देन एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे 540। तो देखो 19 रुपीज़ रेट भी वो पिक कर रहा है और 1% डिस्काउंट भी अपने आप पिक कर रहा है। अब ऐसे ही एंटर प्रेस करके फिर से लेस चूज करते हैं और 600 से लेकर 1000 तक के बीच की क्वांटिटी चूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 800 क्वांटिटी फिल कर रही हूँ। तो 18 रुपीज़ 2% डिस्काउंट अपने आप टैली ने पिक कर लिया। देन एंटर प्रेस करके अगर हम 1000 से अबव क्वांटिटी चूज करते हैं तो 1100 क्वांटिटी 17 रुपीज़ एंड 3% डिस्काउंट टैली अपने आप चूज कर लेगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो इस ट्रांजैक्शन को Ctrl+A प्रेस करके सेव कर देंगे। अब एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड करेंगे रिटेल कस्टमर के लिए। तो रिटेल कस्टमर है मेरी नेहा, पार्टी अकाउंट नेम में नेहा आ जाएगा, डिस्पैच डिटेल और पार्टी डिटेल्स में स्किप कर रही हूँ। प्राइस लेवल आ जाएगा रिटेल, सेल्स लेजर में सेल का लेजर आ जाएगा, देन लेस चूज करेंगे। अब रिटेल प्राइस हमने क्या डिसाइड किया था, 0 से 20 क्वांटिटी है तो 25 रुपीज़, 20 से 30 क्वांटिटी है तो 24 रुपीज़, 30 से 50 क्वांटिटी है तो 23 रुपीज़ और 50 से अब क्वांटिटी है तो 22 रुपीज़। तो पहले हम यहाँ पे 18 पैकेट्स चूज कर रहे हैं तो कितना प्राइस आ गया 25 रुपीज़ और डिस्काउंट 0। देन नेक्स्ट लाइन में फिर से लेस चूज करके हम यहाँ पे क्वांटिटी चूज करेंगे 25, तो प्राइस आ गया 24 रुपीज़ और 1% डिस्काउंट। देन नेक्स्ट लाइन में हम क्वांटिटी चूज करेंगे 45 पैकेट्स और प्राइस आ गया हमारा 23 रुपीज़ और डिस्काउंट 2%। ऐसे ही 50 अबव पैकेट अगर आप चूज करते हो तो 22 रुपीज़ और 3% डिस्काउंट अपने आप टैली पिक कर लेगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, मल्टीपल प्राइस लेवल्स की ऑप्शन हम किस लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे टैली प्राइम में, वो क्लियर हुआ आपको। अब देखो यहाँ पे जब हमने सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है तो राहुल और नेहा का हमने प्राइस लेवल खुद ब खुद चूज किया कि राहुल मेरा होलसेल कस्टमर है और नेहा मेरी रिटेल कस्टमर है। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन जो एक्चुअल में अब जब आप बिजनेस करोगे तो आपके कितने सारे कस्टमर्स होंगे, उसमें से कितने सारे होलसेल कस्टमर्स होंगे और कितने सारी रिटेल कस्टमर्स होंगे। अगर आप ये भी याद नहीं रखना चाहते कि कौन सा कस्टमर आपका होलसेल कस्टमर है और कौन सा कस्टमर आपका रिटेल कस्टमर है, तो उसके लिए आप क्या आ सकते हो, ऑलरेडी जो कस्टमर का लेजर है उसमें प्राइस लेवल डिफाइन करके आ सकते हो। जब आप कस्टमर के लेजर में प्राइस लेवल डिफाइन कर दोगे तो आपको सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त प्राइस लेवल चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, वापस से गेटवे ऑफ टैली पर जाके मास्टर्स ऑल्टर में जाके लेजर्स ओपन करेंगे। यहाँ पे नेहा का ऑप्शन, नेहा का लेजर चूज करके देखो यहाँ पर मुझे कहीं पे भी प्राइस लेवल डिफाइन करने की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर आपको भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F12 की प्रेस करनी होगी और F12 में हमारे पास 5th ऑप्शन है यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर्स, इस ऑप्शन को यस करना होगा। यस करके Ctrl+A प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे डेटर के लेजर के अंदर आपको एक नई ऑप्शन दिखाई देगी प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको वो प्राइस लेवल्स, जितने भी प्राइस लेवल्स आप बना के आ रहे हो वो प्राइस लेवल्स आपको शो हो जाएंगे। तो नेहा आपकी किस प्राइस लेवल से बिलोंग करती है वो प्राइस लेवल हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो नेहा मेरी रिटेल कस्टमर है तो यहाँ पे मैं प्राइस लेवल चूज कर रही हूँ रिटेल। देन Ctrl+A करके हम सेव कर देंगे। अब ऐसे ही राहुल मेरा होलसेल कस्टमर है तो यहाँ पे मैं इसका प्राइस लेवल चूज कर रही हूँ होलसेल। Ctrl+A करके सेव कर देंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आकर वाउचर्स में, सेल्स के वाउचर में, अब जब आप राहुल चूज करोगे या फिर नेहा का लेजर चूज करोगे तो उससे क्या होगा,
जो प्राइस लेवल की ऑप्शन हमें पहले आ रही थी वहां पे हमारा कर्सर रुकेगा ही। देखो सीधा कहाँ पे आ गया, सेल्स लेजर के ऑप्शन पे हमारा पॉइंटर आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं सेल्स लेजर चूज करके एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो कि राहुल का हमने प्राइस लेवल डिफाइन किया था होलसेल, वो होलसेल प्राइस लेवल अपने आप टैली ने पिक कर लिया। बेसिकली अगर आप डेटर के लेजर में प्राइस लेवल डिफाइन करके आते हो तो आपको सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त प्राइस लेवल चूज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप प्राइस लेवल चूज कर लेगा। और उसके बाद जो भी आप गुड्स स्टॉक आइटम्स उसको सेल करोगे उसका प्राइस भी उस अकॉर्डिंगली चूज कर लेगा। तो होप आपको मल्टीपल प्राइस लेवल्स की ऑप्शन समझ आई होगी कि किस लिए हम मल्टीपल प्राइस लेवल्स यूज करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप डेटर्स के लेजर में ऑलरेडी डिफाइन करके आओगे प्राइस लेवल्स तो आपको सेल्स के लेजर में सेल वाउचर में प्राइस लेवल चूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।